Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे वर्गो राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। तो वर्गो आपके लिए 1 से 2 तारीख का जो टाइम है, इसमें क्या है कि जो मून है वो आपके 11th हाउस यानी इनकम का लॉर्ड है और 10th हाउस जेमिनी साइन में आया हुआ है और मून को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है और केतु भी मून को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस पीरियड में आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करेंगे काम के प्रति और जो इनकम है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। फिर हम बात करते हैं 3, 4 और 5 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 11th हाउस से गोचर कर रहा है और अपने ही साइन में आया हुआ है और जो वीनस है वो आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है और ये 9th हाउस का लॉर्ड है और अपने एक्सल्टेशन में है 7th हाउस में यानी पाइसेस साइन के ऊपर है। तो इस पीरियड में आपको मॉनेटरी गेन काफ़ी अच्छा होगा। आपको अपनी फैमिली मेम्बर से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, आपको अपने फादर से मॉनेटरी गेन हो सकता है, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से मॉनेटरी गेन हो सकता है और आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से भी मॉनेटरी गेन हो सकता है और आपको अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने बिजनेस नेटवर्क सर्कल से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 12th हाउस में चला गया है और 12th हाउस में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। तो मून और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 12th हाउस में और केतु मून और राहु को एक्सपेक्ट कर रहा है और मार्स भी मून राहु को देख रहा है। तो इस पीरियड में जो आप अपनी इनकम है उसको फालतू चीज़ों में बर्बाद कर सकते हैं, मौज मस्ती की चीज़ों में आप खर्च कर सकते हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है, ब्रेन जो है वो आपका थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा, गुस्सा आपके अंदर भरा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन आप महसूस करेंगे। तो थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें और फ्रस्ट्रेशन को 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा बियर करें और फालतू के इन्वेस्टमेंट में ना पड़ें, गलत चीज़ों में ना पड़ें, ड्रिंक वगैरह में ना पड़ें। फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। इस पीरियड में मून जो है वो कुंडली के 2nd हाउस लिब्रा साइन से गोचर कर रहा है और केतु जो है वो मून को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस पीरियड में आप इनकम तो अच्छी करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करेंगे। फैमिली मेम्बर के साथ आप थोड़ा सा घुलना मिलना चाहेंगे लेकिन अंदर अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे, थोड़ा सा आपका मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में। तो थोड़ा सा आप इस पीरियड में गणेशा, अगर आप हिंदू हैं तो आप गणेशा लॉर्ड जो है हमारे हिंदुओं के जो लॉर्ड हैं तो उनको आप तुरवा या लड्डू आप उनको भोग चढ़ाइए और उनकी आरती वगैरह या उनका जो भी मंत्र है उसका जाप आप कीजिए। फिर हम बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की। इस पीरियड में मून जो है कुंडली के 3rd हाउस से गोचर कर रहा है और मून यहाँ पर अपनी डेबिलिटेशन में है और 11th हाउस का लॉर्ड है और जो मार्स है वो मून को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि जो आपके कलीग्स हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं या जो भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं या जो भी जिस ऑफिस में आप काम करते हो और जिन लोगों के साथ आप काम करते हो उन लोगों को लेकर थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है क्योंकि मार्स जो है वो मून को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, लेकिन कुछ प्रयास के बाद चीज़ें आपकी, आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होकर चलना है। फिर हम बात करते हैं 15, 16 और 17 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 4th हाउस में आया हुआ है और सैटर्न ऑलरेडी 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो कुंडली के अंदर निष्ठुर भाषी योगा बन रहा है और 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर है और 7th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है। जुपिटर जो है वो कुंडली के 1st हाउस यानी एसेंडेंट में आया हुआ है और कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष बना के बैठा है। तो घर की चीज़ों को लेके थोड़ा सा परेशान रहेंगे, मदर को थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी और कुछ इसमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है। तो थोड़ा सा मेंटली आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। तो ये जो टाइम है 15 से 17 तारीख का, इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और सन जो है वो कुंडली के 9th हाउस में ट्रांजिट हुआ है और
12th हाउस का लॉर्ड है, तो थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर से मॉनेटरी गेन हो सकता है। कोई फॉरेन से कोई आपको ऑफर आ सकता है काम धंधे का, तो उससे आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। या आप ऑलरेडी फॉरेन में अगर सेटल्ड हो तो वहाँ जाके आपको कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 5th हाउस से गोचर कर रहा है और मून यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड है। तो आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से थोड़ा सा मॉनेटरी गेन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, लॉटरी वगैरह से या स्टॉक मार्केट से या फिल्म लाइन से या जो भी जो बैटिंग से संबंधित अगर कोई चीज़ है तो वहाँ से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। लेकिन मॉनेटरी गेन जो है थोड़ा सा स्लो रहेगा, तो थोड़ा सा आपको पेशेंसली थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना है। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 23 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 7th हाउस में आया हुआ है और वीनस जो है ऑलरेडी 7th हाउस में बैठा हुआ है और वीनस यहाँ पर एग्जिटेशन में है। और वीनस कुंडली के 2nd हाउस यानी वेल्थ और 9th हाउस यानी फॉर्चून का लॉर्ड है और मून जो है वो इनकम का लॉर्ड है। तो इस पीरियड में आपको बिजनेस पार्टनरशिप से, नेगोशिएशन से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। आपको अपनी वाइफ के साथ अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। या कोई ऑलरेडी आपका जॉइंट वेंचर चल रहा है तो वहाँ से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 8th हाउस से गोचर कर रहा है और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो आपको अपने सीक्रेट सोर्सेज से आपको बेनिफिट हो सकता है, इन लॉ से फ़ायदा हो सकता है, वाइफ की जो सेविंग है उससे आपको बेनिफिट हो सकता है या किसी अदर्स की सेविंग से आपको बेनिफिट हो सकता है। बट इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मरकरी जो है वो कुंडली आपके एसेंडेंट का और 10th हाउस का लॉर्ड है और मरकरी यहाँ पर 8th हाउस में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपका सम्मान थोड़ा सा बिगड़ सकता है अपने काम धंधे को लेके। तो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, सीक्रेटिव कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा आपको देख के करना है। और ये जो मरकरी का जो पीरियड है, अगर मरकरी जब तक इसमें आया हुआ है आपके एरीज साइन के ऊपर, तो ये जो मरकरी का जो 1.5 मंथ का जो पीरियड होता है तो इसमें थोड़ा सा आपको पब्लिक रोल से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा सम्मान वगैरह आपका बिगड़ सकता है। फिर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख की। इस पीरियड में जो मार्स है वो ट्रांजिट हुआ है जेमिनी में और मार्स यहाँ पर 8th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो सडनली कोई आपके काम धंधे के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेटिव कोई चेंज आ सकता है। ऑफिस के अंदर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो भी आपका वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मून जो है वो सन के साथ कुंडली के 9th हाउस में आया हुआ है, तो अमावस्या का टाइम दिखाई दे रहा है। इनकम जो है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी और मेंटली थोड़ा सा आप अपने आप को लेजी महसूस करेंगे, थोड़ा सा स्लो महसूस करेंगे। फिर हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो अपने ऑन साइड में कुंडली के 11th हाउस में आया हुआ है। तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये आपके लिए अच्छा पीरियड है। और राहु जो है वो कुंडली के 12th हाउस से गोचर कर रहा है और लियो साइन से गोचर कर रहा है। तो इस पीरियड में आपका इंटरेस्ट रहेगा कि आप कोई फॉरेन ट्रैवल करें। अगर आप कोई एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं तो आपको फॉरेन जाके कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है, फॉरेन से संबंधित किसी फिल्म में आपको काम मिल सकता है और वहाँ से आपको सडनली कोई ना कोई फेम मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि वर्गो राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि वर्गो आपको मई के मंथ में कैसे बेनिफिट करवा सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।